जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। देश के जाने माने इस्लामी संगठन जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद शब्द को लेकर बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस तेज हो गई। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जिहाद एक पवित्र शब्द है, लेकिन आज इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनके अनुसार मीडिया और सरकार की तरफ से इसे लव जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे नए नाम देकर गलत संदर्भों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आम जनता में भ्रम फैल रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम में जिहाद का अर्थ हिंसा या हमला करना नहीं, बल्कि समाज में भलाई, सुधार, इंसाफ और जुल्म के खिलाफ खड़े होने से है। उन्होंने जोर देकर कहा, जिहाद हमेशा पवित्र था और हमेशा पवित्र रहेगा। कुरान और हदीस में जहां जहां इसका जिक्र है वह इंसानियत की भलाई के लिए है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। बीते कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में लव जिहाद जैसे मुद्दे राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता से शामिल रहे। कई मामलों में सरकारों ने जांच के आदेश दिए, नई नीतियां बनाई और बयानबाजी भी हुई। सोशल मीडिया पर भी जिहाद शब्द को अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में मौलाना का ये बयान सामने आया। मदनी का आरोप है कि यह शब्द अपने असली अर्थ से दूर कर दिया गया। उनका कहना है कि यह इस्लाम का एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है, न कि किसी भी तरह का युद्ध या हिंसा का आह्वान। उन्होंने कहा, लोग बिना समझे जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं और इससे पूरा समुदाय बदनाम होता है। यह किसी धर्म या समाज के खिलाफ अभियान चलाने का माध्यम बना दिया गया है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। मौलाना के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रिया पैदा की है। कुछ राजनीतिक दलों ने इसे शब्द के सही संदर्भ की व्याख्या बताया, जबकि कुछ ने इसे संदिग्ध और भड़काऊ टिप्पणी करार दी। हालांकि इस बयान पर अब तक किसी बड़े नेता ने औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार जिहाद शब्द को लेकर गलतफहमी दोनों तरफ मौजूद है। सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर कट्टरपंथी संगठन इस शब्द का दुरुपयोग करते रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में इसका अर्थ हिंसा से जोड़ा जाने लगा। दूसरी ओर धार्मिक विद्वानों का तर्क है कि इन संगठनों का इस्लाम या उसकी शिक्षाओं से कोई संबंध नहीं, बल्कि ये लोग मजबूरी या मासूम लोगों को बहकार करके हिंसा के रास्ते पर धकेलते हैं। धार्मिक और सामाजिक विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे मुद्दों पर संतुलित संवाद की आवश्यकता है। समाज में तनाव और गलतफहमी तब बढ़ जाती है जब धार्मिक शब्दावली को राजनीतिक या प्रचारवादी अर्थों में पेश किया जाता है। मौलाना मदनी का कहना है कि यदि किसी ने धर्म के नाम पर हिंसा की तो वो जिहाद नहीं बल्कि अपराध है। उन्होंने कहा कि जिहाद का मुख्य उद्देश्य आत्म सुधार, सामाजिक सुधार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, न कि किसी भी तरह की आक्रामकता। मदनी के बयान के बाद मुस्लिम समाज में भी चर्चा शुरू हो गई है। कई युवा और धर्मगुरु मानते हैं कि जिहाद की सही व्याख्या आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उनका कहना है कि धर्म के पवित्र सिद्धांतों को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना देना समाज के लिए नुकसानदायक है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जिस माहौल में संवेदनशील मुद्दे उठाए जाते हैं वहां भाषा और शब्द बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय में गलत संदेश न जाए। धार्मिक शब्दावली, मान्यताएं और ऐतिहासिक संदर्भ बहुत संवेदनशील होते हैं। किसी भी बयान को बिना जांच परख के फैलाना गलतफहमी और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है। याद रखें, धर्म किसी भी रूप में हिंसा का समर्थन नहीं करता। समाज में शांति, सद्भाव और परस्पर सम्मान ही सबसे बड़ा संदेश है।